आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे रियल केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक भूतिया केस था जिसकी पुलिस ने भी जांच की थी। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड की एक 18 साल की लड़की स्टेफेनिया गुटिरेज लाजारो की है, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वैलेकस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफेनिया की जिंदगी में 18 साल से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद उसके बर्ताव में बदलाव आने लगे। वह अपने छोटे भाई को देखकर गुर्राने लगती थी तो कभी सांप के जैसे हिश हिश की आवाजें निकालने लगती थी। दीवारों को नाखूनों से नोचने लगती थी। उसकी इन्हीं हरकतों से घरवाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि स्टेफेनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। यह सारा मामला 1990 का है। अगस्त 1991 में स्टेफेनिया की हालत और भी ज़्यादा खराब होती गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टर को कोई भी बीमारी नहीं दिखाई दी। एक दिन अस्पताल से फ़ोन गया। स्टेफेनिया के माँ बाप को पता चला कि स्टेफेनिया की मौत हो गई। रिपोर्ट में भी केवल यही लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफेनिया की मौत हो गई। स्टेफेनिया की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज गौर की। जब उन्होंने स्टेफेनिया का कमरा खोला और देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है और चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, उन्हें यह चीज थोड़ी अजीब लगी, मगर वापस उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। और 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाज़ा खोला तो फिर से वही चीज़ें उन्होंने देखने को मिली। 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाज़ा खोला तो फिर से वही चीज़ें उन्हें देखने को मिली जो उस दिन देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि स्टेफेनिया की कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने स्टेफेनिया के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाज़ें आने लगी और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया था। जब स्टेफेनिया के माँ बाप ने पड़ोसियों को इस बारे में बताया तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाज़ें सुनाई देती है। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और उस रात स्टेफेनिया के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीज़ें देखी और महसूस की। स्टेफेनिया की मौत को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफेनिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि उसकी दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफेनिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। स्टेफेनिया अपनी एक दोस्त के बड़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो वहाँ उसने देखा कि 4 लड़कियाँ, जिनमें एक स्टेफेनिया भी थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वे सब के सब एक बोर्ड पर कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा कर रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर सब की सब उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफेनिया ने अपनी उंगलियां गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा
इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि स्टेफेनिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का एक गुबार सा आया और वो सीधे स्टेफेनिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। यह बातें सुनकर स्टेफेनिया के घरवाले और भी डर गए। घरवालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि स्टेफेनिया की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि स्टेफेनिया के चेहरे पर आग लगी हुई थी। उन्होंने फिर से स्टेफेनिया के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफेनिया की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो के साथ 4 और पुलिस सहयोगी अफसर मौजूद थे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। स्टेफेनिया के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफेनिया के घर वालों को समझाया और चली गई, लेकिन पुलिस के दिमाग में भी यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची। स्टेफेनिया के पिता ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाली बेड पर चला जाता है। जब पुलिस स्टेफेनिया के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी है। यह सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। यह खबरें मीडिया में आई। पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गई। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम वेरोनिका है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।